हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स। व्यूअर्स, हमने नाड़ी केपी एस्ट्रोलॉजी वाली सीरीज़ में अभी तक काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल चार्ट्स देख लिए हैं जिनमें मतलब हमने देखा हुआ है कि वेल्थ कैसे देखी जाती है, प्रोफेशन कैसे देखा जाता है, एजुकेशन कैसे देखा जाता है, हेल्थ कैसे देखी जाती है। तो मेजर टॉपिक सारे कवर हो गए। अब बारी है रिवीजन की। तो हम एक सेलिब्रिटी चार्ट से ही रिवीजन की शुरुआत करते हैं और इसमें हम क्विकली ये देखेंगे कि इनका प्रोफेशन क्यों इतना अच्छा है, इनका यही प्रोफेशन क्यों है और इनके पास इतनी वेल्थ क्यों है। इन चीज़ों के बारे में क्विकली रिवाइज करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए और इस पे आप फोकस करिए। हम जिस सेलिब्रिटी का चार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है एफबी के फाउंडर और सीईओ मार्क ज़करबर्ग। तो इनकी राशि कुंडली पे एक बार नज़र डालते हैं। आपको वैसे तो याद ही होगा, पर जो वैदिक के कंसेप्ट्स है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपको ये देखना है, जब कभी भी आपको वेल्थ के बारे में देखना है तो 2, 11 और फर्स्ट हाउस का कोई ना कोई तरीके से कनेक्शन होना चाहिए। 5th हाउस का भी इनके साथ कनेक्शन हो तो बहुत अच्छा। ये एक पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि एसेंडेंट स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा रूल ये है कि अगर प्रोफेशन से ही पैसे आते हैं तो 10th लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो इनके चार्ट में ये देख लेते हैं। और अगर आप देखोगे तो इनका फर्स्ट और सेकंड लॉर्ड सैटर्न बनता है, वो एक्सॉल्टेड स्टेट में 10th हाउस में बैठा हुआ है। ये एक पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा आप देखेंगे कि इनके चार्ट में 4th और 10th लॉर्ड्स का एक्सचेंज हो रहा है। वीनस 10th लॉर्ड होकर के 4th हाउस में चला गया है और मार्स 4th लॉर्ड होकर के 10th हाउस में चला गया। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाता है। और यहाँ पे मर्क्यूरी जो 9th लॉर्ड है वो 4th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है। और वीनस यहाँ पे योग कारक प्लेनेट है, क्योंकि वो 5th हाउस का और 10th हाउस का दोनों का मालिक है और वो जाकर के केंद्र में ही बैठा हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कनेक्शन बन रहे हैं। 1st, 2nd, 11, 5, 9 और ये सब केंद्र में बन रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट माना जाता है। और हमें वैदिक में ये भी देखना है कि मून से भी क्या यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर मून चार्ट हम इनका कर देते हैं तो मून चार्ट में आप देखेंगे कि इनका फर्स्ट हाउस में 10th लॉर्ड जाकर के बैठ गया है और फर्स्ट लॉर्ड अपने एक्सॉल्टेड स्टेट में है। सेकेंड लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ गया है और आप देखेंगे 9th लॉर्ड 7th हाउस में आकर के बैठ गया है। 5th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ गया है। तो अगेन ट्राइन्स का कनेक्शन बन रहा है एसेंडेंट के साथ। और इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वैदिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी वेल्थ दिखा रहा है और इनका प्रोफेशन काफ़ी अच्छा होगा। पर यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना वैदिक पर्सपेक्टिव से कि इनका प्रोफेशन क्या होगा, ये हम सटीक तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे 4 और 10 हाउस एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफ़ी डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। तो ये कहना कि ये प्रॉपर्टी बिजनेस में होंगे, ये गलत है। तो इसके लिए हमें केपी का सहारा लेना पड़ेगा। आप केपी चार्ट में जब जाएंगे तो आपको पता है कि ये एक कम्युनिकेशन फील्ड में है और इनके बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी महत्व है, डिजिटल का काफ़ी महत्व है और ये सब चीज़ों के लिए 3rd हाउस सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। अगर आप इनके चार्ट में देखेंगे, इनके सारे प्लैनेट्स नक्षत्र नाड़ी में अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 बहुत ही डोमिनेंट है। तो ये 3 जो है वो या तो ये दिखाता है कि ये शॉर्ट ट्रैवल्स करेंगे, तो या तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म वाली फील्ड में होंगे, या तो फिर ये जो है वो कम्युनिकेशंस की फील्ड में होंगे। यहाँ पे ये कम्युनिकेशंस की फील्ड में इसलिए गए क्योंकि इनके 10th हाउस में सैटर्न, मार्स ऐसे टेक्निकल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं
और मर्क्यूरी भी उन्हें एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन फील्ड में गए। और अगर आप इनकी करंट दशा भी देखेंगे तो वो है सैटर्न की दशा। इन्होंने ये कंपनी फाउंड करी थी 2004 में, और सैटर्न की दशा पूरी इनके लिए बहुत ही अच्छी रही है, क्योंकि उसमें किसी तरीके का लॉस दिखाई नहीं दे रहा है। सारे प्लैनेट्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे या तो 310 है या तो फिर 311 है, कहीं पे भी 6, 8, 12 एक साथ नहीं आ रहा है, एक दो प्लैनेट्स को छोड़ करके। तो इसीलिए जो मैंने वो रूल बताया था कि मिलियनेयर सिर्फ 11 होने से ही नहीं बनते। हैसल फ्री तरीके से अगर सारे हाउस कॉम्बिनेशंस है किसी भी प्लैनेट के अंदर जिसमें 6, 8, 8, 12, 6, 8, 12 ये सब नहीं दिख रहे बहुत ज़्यादा, और अगर न्यूट्रल भी प्लैनेट्स है और एका दुक्का 10, 11 भी आ गया तो भी ये फ्री फ्लो ऑफ मनी देते हैं। तो इसलिए ये वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है आज की तारीख में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। ऐसे काफ़ी रिविजन्स मैं करता रहूँगा ताकि आपको अपने कंसेप्ट्स रिवाइज होते रहें। धन्यवाद।